3 दिसंबर 1984 की सुबह सेंट्रल इंडिया में मौजूद भोपाल शहर के लोग खतरनाक खांसी, आंखों में जलन और सांस की कमी के साथ उठे। इस सुबह लोगों के सामने कयामत का मंजर था। लोग सड़कों पर पैनिक होकर भाग रहे थे, कुछ खांस रहे थे, कुछ उल्टियां कर रहे थे, जबकि सड़कों पर लाशों के अंबार लगे थे। पिछले कुछ घंटों से इनके इर्द गिर्द एक जहरीली गैस फैली हुई थी, जो पास ही मौजूद एक अमेरिकन पेस्टिसाइड प्लांट यूनियन कार्बाइड से निकली थी। ये दुनिया की सबसे खतरनाक गैसों में से एक थी, जिसने भोपाल में करीब 25,000 लोगों की जान ली और 5 लाख लोग इसके साइड इफेक्ट के साथ पूरी जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। ये इंसानी इतिहास का न सिर्फ सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा था, बल्कि इंसानी लापरवाही, कास्ट कटिंग और अधूरे इंसाफ की दास्तान भी है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी डेडली गैस एक अमेरिकन कंपनी के प्लांट से आखिर लीक कैसे हुई? प्लांट के सेफ्टी सिस्टम टाइम पर काम क्यों नहीं कर पाए? और कंट्रोल रूम में बैठा स्टाफ, जिसे इस तबाही का 1 घंटा पहले पता चल गया था, वो इसे रोक क्यों न सका? और आखिर जमीन से कई फुट नीचे कंटेनर में मौजूद ये गैस पूरे शहर में फैली कैसे? दोस्तों, भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकन कंपनी पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करती थी। इनका प्रोडक्ट सेविन नाम से मार्केट में बिकता था, जिसे किसान अपने खेतों में स्प्रे करके कीड़ों से फसल को बचाते थे और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते थे। ये प्रोडक्ट कई तरह के केमिकल को मिलाकर बनाया जाता था और इसका सबसे अहम इंग्रेडिएंट था मेथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे शॉर्ट में MIC कहा जाता है। 1969 में जब ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, तब MIC को अमेरिका से इम्पोर्ट किया जाता था, लेकिन बाद में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में ही इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया। यानी पहले फैक्ट्री में MIC बनाई जाती थी और फिर उसी की मदद से सेविन तैयार किया जाता था। मेथाइल आइसोसाइनाइड एक बहुत खतरनाक केमिकल है, जिसे लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इस काम के लिए यूनियन कार्बाइड ने जमीन के नीचे 3 बड़े कंटेनर इंस्टॉल किए हुए थे, जिनमें MIC को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता था। 3 दिसंबर 1984 की रात करीब 12:05 पर वर्कर्स को गैस लीकेज महसूस हुई और उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया। कंट्रोल रूम में मौजूद स्टाफ फौरन इस लीक को ढूंढने के लिए स्टोरेज टैंक की तरफ बढ़ा। ये स्टोरेज टैंक जमीन के नीचे कंक्रीट की एक मोटी लेयर के नीचे मौजूद थे, जिनसे कुछ पाइप निकलकर फैक्ट्री में जा रहे थे। अगले ही कुछ मिनटों में कंट्रोल रूम के सुपरवाइजर को एक लीकेज मिल गया, लेकिन वो लीकेज काफी छोटा था, इसलिए सुपरवाइजर ने कहा कि इसे टी ब्रेक के बाद ठीक कर लेंगे और वहां से चले गए। यूनियन कार्बाइड में ऐसे छोटे मोटे लीक्स आम बात थी। वर्कर्स अक्सर गैस की वजह से सांस घुटने की शिकायत करते रहते थे। थोड़ी देर बाद वर्कर्स ने दोबारा कंट्रोल रूम को फोन किया, क्योंकि अब गैस लीकेज काफी बढ़ चुकी थी। कंट्रोल रूम में लगे प्रेशर गैजेट अक्सर गलत रीडिंग देते थे। जब सुपरवाइजर ने गैजेट चेक किया तो स्टोरेज कंटेनर का प्रेशर एबनॉर्मल दिखा रहा था। उन्होंने सोचा शायद गैजेट रीडिंग गलत दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनटों में स्टोरेज टैंक का प्रेशर इतना बढ़ गया कि सुई पूरा डायल क्रॉस करके पुल पर पहुंच गई। सुपरवाइजर दोबारा स्टोरेज टैंक की तरफ गया तो उसने देखा कंक्रीट की मोटी लेयर वाइब्रेट कर रही थी और उसमें क्रैक्स पड़ चुके थे। ये साफ इशारा था कि कंटेनर के अंदर प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ चुका है। उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। सुपरवाइजर ने तुरंत इमरजेंसी लागू कर दी और पाइप्स में फैल चुकी गैस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश शुरू की। फैक्ट्री में ऐसे हालात से निपटने के लिए 3 अलग अलग सेफ्टी सिस्टम लगे थे। पहला था गैस स्क्रैबर, जिसमें एक खास केमिकल लीक हो रही MIC को न्यूट्रलाइज करता, लेकिन जब इसे चेक किया गया तो ये सिस्टम पहले से ही खराब था। और अगर पहला सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा सिस्टम था फ्लेयर टावर, जिसका काम था गैस को हवा में फैलने से पहले ही जला देना। लेकिन इसका एक जरूरी पाइप कुछ दिन पहले हटाया गया था और दोबारा लगाया ही नहीं गया, यानी फ्लेयर टावर भी फेल हो गया और अब ये जहरीली गैस सीधे चिमनी के जरिए हवा में फैलने लगी। इस वक्त सुपरवाइजर और वर्कर्स पूरी तरह बेबस थे। रात के 1 बजे फैक्ट्री में एक्यूवेशन की अनाउंसमेंट कर दी गई और इमरजेंसी सायरन ऑन कर दिए गए। उस वक्त हवा नॉर्थ से चल रही थी और उसने चिमनी से निकलने वाली इस जहरीली इनविजिबल गैस को भोपाल के साउथ इलाके की तरफ फैलाना शुरू कर दिया। अगर गूगल अर्थ पर देखा जाए तो ये इलाका भोपाल का सबसे घनी आबादी वाला हिस्सा था। MIC एक हैवी गैस होती है, इसलिए ये तुरंत जमीन के करीब आ गई।
और धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। जैसे ही ये गैस घरों में घुसी, लोगों की आंखों में तेज जलन शुरू हो गई और शदीद खांसी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक जहरीली गैस को सांस के साथ अंदर ले रहे हैं। लोग पैनिक में घरों से बाहर भागे, लेकिन जितना वो भागते उतनी ही तेजी से उनकी सांस फूलने लगती। वो और ज्यादा MIC इनहेल करने लगते। लोग उल्टियां करने लगे, खांसने लगे और एक एक करके सड़कों पर गिरने लगे। कुछ ही देर में सड़कें लाशों से भरने लगी। उधर फैक्ट्री में सुपरवाइजर ने आखिरी सेफ्टी सिस्टम इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्हें होस पाइप के जरिए चिमनी से निकलती गैस पर पानी स्प्रे करना था ताकि उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन जब होस पाइप निकाला गया तो वो उतना लंबा ही नहीं था कि चिमनी तक पहुंच सके, यानी गैस को रोकने का आखिरी मौका भी खत्म हो चुका था। कुछ ही मिनटों में गैस शहर में करीब 8 किलोमीटर तक फैल गई और भोपाल के हॉस्पिटल ऐसे पेशेंट से भरने लगे जिनमें एक जैसे सिम्टम दिखाई दे रहे थे। हॉस्पिटल की हालत ये हो गई कि ना तो स्टाफ काफी था और ना ही डॉक्टर। ना सिर्फ मरीज बल्कि डॉक्टर खुद भी बुरी तरह खांस रहे थे। पूरा शहर इमरजेंसी में था। पुलिस ने डॉक्टर्स को बताया कि ये अमोनिया गैस है, लेकिन जो सिम्टम्स लोगों में दिखाई दे रहे थे वो अमोनिया पॉइजनिंग से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। डॉक्टर्स के लिए ये एक अननोन मेडिकल कंडीशन बन चुकी थी। रात के 3 बजे तक डेड बॉडीज इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। भोपाल गैस लीक में सिर्फ एक ही रात में करीब 3000 लोग मर गए, जबकि लाखों लोग इस जहरीली गैस के असर से बुरी तरह प्रभावित हुए। फैक्ट्री के वर्कर्स जो एयर टाइट कंट्रोल रूम में थे इस गैस के असर से महफूज रहे, लेकिन जब सुबह वो बाहर निकले तो उनके सामने एक बदला हुआ भोपाल था। वो सड़कें जहां कभी भीड़ की वजह से चलना मुश्किल होता था, आज वहां इंसानों के साथ साथ जानवरों की लाशें भी बिखरी हुई थी। अब तक पूरी दुनिया इस हादसे की खबर सुन चुकी थी। नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी इसे लगातार रिपोर्ट कर रही थी। जहां पहली ही रात में करीब 3000 लोग मर गए, वहीं आने वाले कुछ ही दिनों में ये संख्या बढ़कर 20 से 25,000 तक पहुंच गई और इस जहरीली गैस से प्रभावित हुए लोगों की संख्या 5 लाख से भी ज्यादा हो गई। इंसानी इतिहास में इसे सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इतनी जहरीली गैस फैक्ट्री से लीक हुई कैसे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यूनियन कार्बाइड ने जमीन के नीचे 3 बड़े स्टोरेज टैंक बनाए हुए थे, जिनमें से एक का नाम था E610। कंपनी के मैनुअल्स के मुताबिक इस टैंक को सिर्फ आधा ही भरा जाना चाहिए था, लेकिन ये टैंक करीब 75% तक खतरनाक MIC से भरा हुआ था। E610 में जहां लगभग 30 टन गैस होनी चाहिए थी, वहां उसे 42 टन तक भर दिया गया था। उस रात एक नहीं बल्कि हर वो सिस्टम फेल हो चुका था जो इस डिजास्टर को रोक सकता था। ये कोई हादसा नहीं था, ये लापरवाही थी और कास्ट कटिंग का नतीजा था। इस हादसे के बाद कंपनी के खिलाफ केस चला, लेकिन सिर्फ $470 मिलियन देकर मामला खत्म कर दिया गया। साल 2010 में कुछ लोगों को दोषी ठहराया गया था, लेकिन सजा बस नाम की थी। भोपाल के लोग आज भी उस रात की सजा भुगत रहे हैं। 40 साल बाद भी वो फैक्ट्री वहीं की वहीं खड़ी है। वहाँ की जमीन और पानी आज भी जहरीले हैं और जो लोग उस रात बच गए थे वो आज भी हर सांस के साथ उस रात को जी रहे हैं।